the Prophet in the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Hamidam wa musalliyam wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيम. अकीदत और मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाह नाफिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दुनिया का तनफ्फुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को बरेली के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कलाई को इमाम अहमद रजा ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कुव्वते समाअत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त दुनिया एक नए चैलेंज, नए दौर, नई सतह, नई चादर पर जिंदगी गुजार रही है, और इन तमाम तरक्कियात में अगर किसी चीज का दखील है तो दुनिया उस वजह को, उस दखील को मैथमेटिक्स के नाम से याद करती है। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, अगर हम फोनेटिक में जाकर ए दबाते हैं तो ए फॉर एप्पल का निकलता, और उसे अगर इन पेज में दबा कर, इन पेज में जाकर वही ए दबाते हैं तो अलिफ निकलता। अगर उसे हिंदी में लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसी कीबोर्ड के बटन ए को दबाते हैं तो अनार का निकलता है। ये कीबोर्ड मैथमेटिक्स के जरिए इस कदर हाई हो चुका है, ये मोबाइल मैथमेटिक्स की बुनियाद पर इस कदर उरूज पर जा चुका है। इंसान अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेके सिर्फ मिसाइल और बारूद नहीं बल्कि प्लेन को भी चलाता है, कैमरा फ्लाइंग करता है, गाड़ियां फॉरेन कंट्री में सड़कों पे बगैर पायलट के चलती है। ये सब के सब मैथमेटिक्स का कमाल है। हम अगर मैथमेटिक्स के बाब में दुनिया में जो शख्स भी उरूज पर है अगर उसे देखते हैं तो यकीनन वो गणित का एक्सपर्ट होगा, जेबरा का एक्सपर्ट होगा, मैथमेटिक्स का माहिर होगा। 1400 साल पहले एक हिसाब का सवाल आता है, और सवाल ये है कि 17 ऊंट है, एक का आधा है, एक का तिहाई है और एक का 9वां हिस्सा है, और काटना नहीं है और तीनों लोगों में तकसीम कर देना है। जबकि कानून के हिसाब से 17 ऊंट का आधा होता है 8.5, जिसका आधा है एक ऊंट काट के आधा आधा डिवाइड कर देना होगा। जिसका तिहाई हिस्सा है तो 6 को 3 से इंटू करेंगे तो 18 बनेगा, लेकिन ऊंट सिर्फ 17 है, एक ऊंट काटना पड़ेगा। जिस इंसान का 9वां हिस्सा है तो वो 9वां हिस्सा मुकम्मल 2 नहीं 2 से कम होगा। इस तरह कम से कम 2 ऊंट कटेंगे तब 3 लोगों में डिवाइड होगा। याद रखें, एक का आधा है, एक का तिहाई है और तीसरे इंसान का 9वां हिस्सा है।
आइंस्टाइन, न्यूटन, डार्विन, अरस्तु, केपलर, फिसागोरस, स्टेफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम, कोपरनिकस तक तमाम साइंसदानों से ये सवाल रखे कि कटना नहीं चाहिए और ऊंट को डिवाइड करके बता दो, बगैर कटे तकसीम करके बताओ। न्यूटन घुटना टेक देगा, आइंस्टाइन का जनाजा निकलेगा, डार्विन अपनी तमाम तर तहकीकात को अलमारी में बंद करके ताला लॉक कर देगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं पैदा हुआ जो ऊंट को काटे बगैर तकसीम करके बता दे, 3 लोगों में डिवाइड करके बता दे। मगर परवरदिगार आलम ने इस खाक दानेगेती पर एक ऐसे मर्दे मुजाहिद को पैदा किया है जिन्हें दुनिया अली इब्न अबी तालिब के नाम से याद करती है। शेर खुदा हैदर कर्रार की बारगाह में जब ये सवाल पहुंचता है और आपसे कहा गया हुजूर ऊंट कटना नहीं चाहिए और 3 लोगों में डिवाइड होना है, वाह रे शेर खुदा, वाह रे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट, वाह रे गणित के बाप, वाह रे तमाम सादातों के वालिद मोहतरम हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम से कहते हैं बैतुल माल से एक ऊंट लेकर के आओ। एक ऊंट बैतुल माल से लाया गया, 17 ऊंट को लाइन में खड़ा कर दिया गया, उसके बाजू में एक ऊंट बैतुल माल का है, ये 18 ऊंट हो गए। जिसका आधा था उसे 9 दे दिया गया, जिसका तिहाई हिस्सा था उसे 6 दे दिया गया, और जिस इंसान का 9वां हिस्सा था उसे 2 दे दिया गया। तो 9 में 6 मिलाए और 6 में फिर 2 मिलाए तो कुल बन जाते हैं 17 ऊंट डिवाइड कर दिए गए, बचा एक, उसे बैतुल माल के हवाले कर दिया गया। पता ये चला जो सवाल का जवाब न्यूटन को नहीं मालूम, आइंस्टाइन को नहीं मालूम, सरकाली को नहीं मालूम, परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट दर्जे के स्टूडेंट नहीं, सेकंड दर्जे के स्टूडेंट नहीं, थर्ड दर्जे के स्टूडेंट नहीं, 4थे नंबर के खलीफा हजरत अली को वो ताकत अता फरमाई। और मेरा दावा है कयामत तक इंसान चाहे हवा में उड़ना क्यों ना शुरू कर दे, मेरे मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार का कोई जवाब नहीं ला सकता है। 2 मां 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, साइंटिस्ट ने अभी तरक्की कर ली, एक बेटा एक बेटी और दोनों मां लड़ने लगी, बेटा मेरा है बेटी तेरी है। इस जमाने में डीएनए के जरिए इंक्वायरी की जाती है, जिसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की इंक्वायरी 18वीं सदी ईस्वी के लास्ट में अमेरिका ने किया। आपके बाल के जरिए गिरा हुआ बाल से पता लगा लेगा ये किसका बाल है बदरक में, बल्कि आपके पसीने से, बल्कि जिस जर्रे पे आपने कदम रखा है उस जर्रे को उठाकर डीएनए की मशीन में डाल के पता लगा लेगी मशीन कि इस पर पांव किसने रखा है, ये किसका कदम है। यह है साइंस की तैयारी, तरक्की, दुनिया का इर्तिका, ये इंसान की बुलंदी। मगर 1400 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। 2 मां लड़ रही है, बेटा मेरा बेटी तुम्हारी। जब ये केस अदालत अली में पहुंचा, हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रदियल्लाहु ताला अन्हु इसका जवाब देते हैं। याद रखे अभी डीएनए नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कॉटन एंड बैंडेज नहीं है, कैल्शियम मेडिसिन नहीं है, पेन किलर नहीं है, बीयूएमएस नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, एमडी नहीं है, डीएम नहीं है। दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज का वजूद नहीं हुआ है, बस एक यूनिवर्सिटी है मुस्तफा की, मुअल्लिम कायनात मुस्तफा है और पढ़ने वाले सहाबा किराम स्टूडेंट है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, दोनों औरतों के हाथ में कटोरा दे दो और कहो जाओ तन्हाई में जाके दोनों औरतें अपना अपना दूध निकाल के कटोरा में लाए। दोनों खातून तन्हाई में जाती, कटोरा में अपना अपना दूध निकालती है। हजरत अली फरमाते हैं चेक करो किसका दूध गाढ़ा है। चेक किया गया तो कहा हुजूर फला का दूध गाढ़ा है। हजरत अली
अली ने डिसीजन दिया, जिसका दूध गाढ़ा है बेटा उसका है, जिसका दूध पतला है बेटी उसकी है। कहा हुजूर कोई दलील? कहा दलील है ना, और कोई और दलील नहीं है। ऑक्सफोर्ड में चलने वाली किताब का हवाला नहीं है, जेएनयू में पढ़ाई जाने वाली किताब का हवाला नहीं है, यहूदियों का बनाया हुआ सीबीएसई पैटेंट सिलेबस का हवाला नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी हवाला नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का भी हवाला नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कुरान मुकद्दस जिसे नाजिल रब ने किया, जुबान मुस्तफा की है, और लिखा अली ने है, लिखा अबू बकर ने है, लिखा उमर ने है, लिखा अमीर मुआविया ने है, लिखा सहाबा ने है। उस कुरान में आया है और रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर भारी है। जब मर्द भारी है तो मर्द की गिज़ा भी भारी होगी। लिहाजा मर्द पैदा हुआ जिस खातून से, अल्लाह ने उस मर्द की गिज़ा उसकी छाती में जो दूध दिया है, लड़की के दूध पर उसका दूध गालिब होगा। ला सकता है दुनिया, कायनात, जमाना। मिसाल शेर खुदा हैदर कर्रार का, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चूंकि पैदाइश का दिन है इसलिए हमने सोचा सहाबा पे गुफ्तगू की जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता कि सबसे ज्यादा ताकतवर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सुन्नी का बच्चा बच्चा जानता है, शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, लाफता, देयर इज नो यंग एक्सेप्शन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मगर ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे पूछा गया, हजरत खैबर में आपने किले खैबर को अकेले उठा के फेंक दिया, जबकि उसको 40 लोग मिल करके खसका रहे थे तो खसक नहीं रहा था, और हजरत अली अकेले उखाड़ के फेंक दिए। मगर यहां सूखी रोटी आप चबा रहे हैं तो चबाई नहीं जा रही आपसे। कूफा की मस्जिद में तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, कौन कहता है कि वो मेरी ताकत थी खैबर में? वो मेरी ताकत नहीं, मुस्तफा की ताकत थी। रोटी में अपने दांतों से चबा रहा हूं, किले खैबर को मुस्तफा के बाजू से हटाया है। पता चला जिसमें अली में ताकत मुस्तफा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला इबादत। एक यहूदी आता है, अमीरुल मोमिनीन, आपका कहना है कि आपके नबी के पास गैब का इल्म है, कौन क्या कर रहा है आपके नबी बता देते हैं, जन्नत कैसी, जहन्नम कैसी, मरने के बाद क्या होगा, वह कयामत कब आएगी, सब आपके नबी बताते। गैब दा ये दावा है। ये बताइए कभी आपने अल्लाह को देखा है? हजरत अली से सवाल हुआ, कभी आपने अल्लाह को देखा है? हजरत अली जवाब देते हैं, खुदा की कसम मैं दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता हूं जब तक पहले सजदे में रब्बे कदीर का मुशाहदा नहीं कर लेता हूं। जब यही जवाब दे दिया हजरत अली ने, जब मेरा ये हाल है तो मुस्तफा का क्या हाल होगा। इस अली से पूछा गया रज़ी अल्लाहु अन्हु कि सहाबा में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हजरत अली से पूछा गया सहाबा में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ये वो लोग जो शिया हो गए हैं, राफजी हो गए हैं और अहले सुन्नत व जमाअत के मुखालिफ हो गए हैं, जो सहाबा किराम को गालियां देते हैं माज़ल्ला रब्बिल आलमीन, उन लोगों के लिए दरसे इबरत है। हजरत अली से पूछा गया सबसे ज्यादा बहादुर कौन? तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, हम में सबसे ज्यादा जो बहादुर थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। कहा हुजूर कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर? तो आप है। कहा नहीं, जंगे बदर में सब लोग काफिरों से लड़ रहे थे,
मगर बताओ अबू जहल के टारगेट पर कौन था? मुस्तफा थे। उतबा के टारगेट पर कौन था? मुस्तफा थे। शीबा के टारगेट पर कौन था? मुस्तफा थे। कुफारे मक्का किसको तलाश रहे थे? मुस्तफा को। मुशरिकीन मक्का किसको ढूंढ रहे थे? मुस्तफा को। खून के प्यासे कुफारों मुशरिकीन मुस्तफा के थे। हम में से किसी को ख्याल ना आया मगर हजरत अबू बकर नबी की बॉडी गार्डिंग के लिए मैदान बद्र में तैयार हो गए और नबी की अरीश, नबी की झोपड़ी के गिर्द घूमा कर रहे थे तलवार लेके कि कोई भी आएगा तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हम लोग काफिरों से बरसरे पैकार थे मगर नबी के लिए जो हिफाजत पे तैनात था ताकि वक्त का अबू जहल आ जाए या अबू जहल का बाप आ जाए, पहले अबू बकर की छाती से गुजरना होगा और जब तक अबू बकर जिंदा है नबी का बाल भी कोई बेकार नहीं कर सकता है। ये हजरत अली बोलते हैं, शिया लोगों कान खोल करके सुन लो। हजरत अली का कहना है हम में सबसे ज्यादा बहादुर आदमी का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वाहिद इंसान मैंने ये देखा, इनके वाली साहब भी सहाबा है, ये भी सहाबा है, सहाबी है, इनके बेटे भी सहाबी है और इनके पोते भी सहाबी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, वालिद भी, खुद भी, बेटा भी, पोता भी, चार नस्ल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी है। कुरान शरीफ इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, कभी भी आप गौर कीजिएगा, भद्रक में जो इंसान कलेक्टर के करीब है, आई एम सुपरमैन, शान से तेवर से चलता है। कलेक्टर मेरा फोन रिसीव करता है, मैं रिलेटिविटी में हूं, मेरा करीबी है, मेरी अच्छी बनती है, मेरी अच्छी पहुंच है, तफाखुर के साथ आजू बाजू वाले भी रास्ता दे देते हैं, नहीं भाई कलेक्टर का आदमी है, पहचान का आदमी, करीबी का आदमी, एसपी का आदमी है, सीएम का आदमी है, डीएम के करीब है, पीएम के करीब है, राष्ट्रपति के करीब है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गार में थे और उनको कुछ खौफ लाहिक हुआ तो प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, अबू बकर गम ना करें आप, इन्नल्लाहा मअना, अल्लाह हमारे साथ है। माना पता ये चला अगर मईयत कलेक्टर हो जाए तो भद्रक में अफजल, मईयत सीएम हो जाए तो उड़ीसा में अफजल, मईयत पीएम हो जाए तो मुल्क में अफजल, मईयत ईसा हो जाए तो उम्मत ईसा में अफजल, मईयत मूसा हो जाए तो उम्मत मूसा में अफजल, मईयत इब्राहिम हो जाए तो उम्मत इब्राहिम में अफजल। मगर यहाँ मईयत इलाही हासिल है, मईयत इलाही रब अबू बकर के साथ है। यही वजह है कि सूरज ने नबी के बाद अबू बकर से अफजल किसी को देखा ही नहीं है, चांद ने नबी के बाद अबू बकर से अफजल किसी को देखा ही नहीं है। सितारे, कहकशा, गैयारे, अश्जार, अबहार, अकमार, अनहार, कायनात की हर शय मशरिक से लेकर मगरिब तक, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नबी के बाद अगर सबसे कोई अफजल दुनिया में है तो अबू बकर है। वजह यह है कि मुस्तफा रब के करीब है और अबू बकर सबसे ज्यादा मुस्तफा के करीब है। सफर इज वेरी डेंजर, जर्नी इज वेरी डेंजर, जस्ट लाइक हेल फायर। The Prophet said in Holy Hadith, "As-safar kas-saqar." The journey is like hellfire. सफर जो है जहन्नम की तरह है। बहरहाल सफर तो मशक्कत आमेज है। रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा से फरमाया, ए नबी आप हिजरत करें, मक्का शरीफ को छोड़ दें, मदीना शरीफ तशरीफ ले जाए। एक सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह
असफर का सकर है और मैं जानता हूं तू बोल रहा है, तू खालिक है। ए अल्लाह, फ़ाअलुल लिमा युरीद है, लेकिन इस सफर में मैं अकेले जाऊं या मेरे साथ कोई और भी जाएगा? रब्बे कदीर ने ताइर सिदरा को भेजा, जा मेरे महबूब को बता आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ कहाफा का बेटा अबू बकर साथ में होगा। हिजरत वाली रात अबू बकर का इंतखाब रब ने किया, रब ने। और जब जा रहे थे आप 40,000 दिरहम इस्लाम लाने के वक्त आपके पास था। सफर के वक्त अशरफियां बहुत ज्यादा रखे हुए थे घर में। हजरत अबू बकर के वाली साहब नाबीना थे। हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी बड़ी बेटी बएतबारे उम्र, जिसका नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर, उनके बारे में फरमाते हैं बड़े बाप की बड़ी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर, उन्होंने हिजरत वाली रात अशरफियां, घर में से अशरफियां चुरा करके हजरत अबू बकर के हवाले किया, जाइए नबी के साथ में रास्ते में काम आए। अशरफियां अपने घर से अशरफियां। अब्बू पूछते हैं कि बेटी अबू बकर कहाँ? वो चले गए। अशरफियां ले तो नहीं गए? बोले नहीं ले गए। बोले कहाँ है, दिखाओ तो मुझको। नाबीना हो चुके, कांच के टुकड़ों पर हाथ रख के बताया अस्मा बिनते अबी बकर ने कि ये देखिए अशरफियां यही है, ले नहीं गए। किस कदर ईमान लाने से पहले भी नबी से प्यार देखे, ले नहीं गए। और जब अशरफियां ले जाएंगे किस में, तो उस जमाने की खातून नकाब पहनती थी और नकाब के ऊपर एक पटका बांधती थी, कपड़ा एक्स्ट्रा बांधती थी कमर पे। उस कमर के पटका को फाड़ा, एक हिस्से में अशरफियां को रखा अस्मा बिनते अबी बकर ने, और दूसरे हिस्से से मशकीजा की थैली बांधा और दोनों हजरत अबू बकर के हवाले करके मुस्तफा के साथ रवाना फरमा दिया। किस कदर शरीफ खातून थी वो अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यही अस्मा बिनते अबी बकर, एक बात आ गई, जंगे करबला के बारे में आपने सुना होगा। कत्ले हुसैन के बाद यजीदी मदीना शरीफ पहुंचे थे। फिर एक जमाना आया कि हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल कर दिया। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे का नाम है अब्दुल्ला बिन जुबैर। और कत्ल करने के बाद सूली पे चढ़ा दिया, फांसी लगा दिया और लटका दिया रस्सी में लाश को। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई लाश को उतारेगा नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ ने सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन जुबैर को लाश फांसी पे लटका के रस्सी पे छोड़ दिया है। लाश एक खातून 100 साल के आसपास उम्र शरीफ है, लकड़ी से चलते 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 उस लाश से टकरा दी। कहा ये कौन शहसवार है जो अभी तक घोड़े से नहीं उतरा? किसी ने बताया ये कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर की लाश। अल्लाहु अकबर कबीर। उसके बावजूद पांव में लग़ज़िश, इस्तिक़लाल इस्तिक़लाल साबित कदम। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, मइयत इलाही की बुनियाद पर इनके दर्जे कितने बुलंद हुए। अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं अबू बकर को सबसे ज्यादा हदीसें भी याद थी और अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म भी दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। दलील आगे आ रही है। हदीसें भी आती, लेकिन हदीसें तो अबू हुरैरा से मरवी है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा हदीसें आप लोगों ने किनसे सुनी होगी? हजरत अबू हुरैरा। लेकिन हजरत अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अबू बकर को हदीसें याद थी। अल्लाह ने इस काम के लिए उनको नहीं चुना, उनको नबी की बॉडीगार्डिंग के लिए, सोहबत के लिए चुन लिया।